केंद्र बीजेपी सरकार। सब किस बात को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हो? केंद्र की भाजपा सरकार ने जो 3 काले अध्यादेश किसानों के खिलाफ जो पारित किए हैं, आज पूरे हरियाणा में हर विधानसभा स्तर पर इन तीनों अध्यादेशों के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों पर कुठाराघात किया जा रहा है। आज किसानों का चाहे बाजरा हो चाहे धान हो, आज मंडियों में पड़े हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, ना कोई एमएसपी लागू हो रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दुगुना लाभ दे रहे। दुगुना क्या, इनको तो जितना मिनिमम था वो भी नहीं मिल रहा है। ये तीनों अध्यादेश बड़े सरमाएदारों के लिए है। कहा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी है उसमें लिमिट हटा दी, ये बड़े लोगों को फायदा होगा। बिचौलगिरी कहते खत्म कर दी। क्या सड़कों पर एमएसपी लागू होगा? वो कहते कोई कहीं भी बेच सकता है। आज यूपी में गन्ने का भाव 220 का है, हरियाणा में 315 का है, और यूपी का किसान 250 में देख के जा रहा है। हरियाणा का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। बावड़ का किसान बाजरा 1500 में दे रहा है, हरियाणा में जो एमएसपी दिया है 2200 रुपए दिया है। हमारा 2200 का खरीद नहीं रहा, उनका 1500 का खरीद रहा है। तो ये जो तीनों अध्यादेश हैं, ये किसान विरोधी अध्यादेश है। इनको लेकर के पूरे शहर में प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ का किसान आबाद होना चाहिए। है, गांधी जयंती है और सत्य की बात थी। यूपी के हाथरस में जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप तो स्वयं नेता है यहाँ। देखिए, यूपी में जितना घिनौना कार्य हुआ है, वो उनको फांसी की सजा दी जाए वो भी कम है, और मौके पर ही दी जानी चाहिए। जब ये गैंगस्टर को उसी टाइम शूट कर देते हैं तो उन चारों को पकड़ करके क्या किया? 14 दिन से वो लड़की जो अस्पताल में दाखिल थी, सरकार ने बचाया क्यों नहीं? इलाज क्यों नहीं करवाया? और मरने के बाद रात को 2:30 बजे उसका संस्कार करना, ये केंद्र सरकार का काम है, ये बीजेपी सरकार का काम है। वो कहती है कि बेटी बचाओ, महिला बचाओ, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये सरकार कहाँ महिलाओं को बचाएगी? कल आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी गए, उनके साथ भी जिस तरीके का बर्ताव हुआ, किस रूप में आप देखते? भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है। ये किसी को बोलने नहीं देना चाहती। जो भी बोलता है उसी पर दमन के काम करती है। किसी के पीछे ईडी लगा दी, किसी के पीछे सीबीआई लगा दी। यानी ये किसानों को आज आवाज उठाने का हक नहीं है क्या? जिसके घर से लड़की चली गई, जिस गरीब की लड़की चली गई, क्या उसके माँ बाप बोल नहीं सकते? क्या उनके माँ बापों को संस्कार का भी अधिकार भी नहीं है? तो क्या आपको लगता है जिस तरीके का आप लोग आंदोलन करते हो, योगी सरकार आपके आंदोलन से डरती है, भयभीत होती है? हमें सरकार को जगाना है। ये आंदोलन बावड़ का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन होगा। वो योगी क्या, यहाँ तो सारे भोगी जागेंगे, जितने ऊपर तक बैठे हैं सारे जागेंगे। क्या सरकार आपकी इस आंदोलन से जगेगी? देखिए, सरकार अगर जगेगी नहीं तो हम जगाने का, सरकार को जगाने का मादा रखते हैं। किसान ताकत बहुत छोटी मोटी ताकत नहीं है, ये देश की अन्नदाता है, लोगों के पेट भरने का कार्य करती है। और जब इसकी आत्मा को सरकार दुखाएगी तो सरकार चैन नहीं पाएगी। तो हम तो ये कहते हैं कि हम जगाना चाहते हैं सरकार को, और हमारी जो ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनका हम विरोध करते हैं। सरकार इस तरह के अध्यादेश, काले कानून जो है हमारे ऊपर ना थोपे, और हमारी जो एमएसपी का जो है कानून भी पास हो गया है, एमएसपी की गारंटी दे, उसके अंदर जो सरकार उसकी गारंटी दे। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है उस एमएसपी के ऊपर हमारी फसल को नहीं खरीदते तो उनके ऊपर सजा का प्रावधान करें, और उनके ऊपर केस करने का प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन जो यूपी के हाथरस में हुआ है, लगातार दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उस बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है? देखिए, जो यूपी की लड़की के साथ हुआ है वो यूपी की नहीं, इस देश की लड़की है, आम आदमी की लड़की है। और जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो उनको पढ़ाने का कार्य क्या खाक करेगी? मैं एक और भी बात आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने इन सारे सबूतों को, जो उसके साथ जो हादसा हुआ उसको छुपाने के लिए आधी रात को उसका दाह संस्कार किया। हिंदू संस्कृति में इस तरह का कभी कानून नहीं हुआ है, ना इस तरह के कभी संस्कार रहे कि किसी भी को दिन छिपने के बाद, सूर्य ढलने के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी का दाह संस्कार किया जाए।
ये हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन इन्होंने उस संस्कृति को भी खराब करने का कार्य किया। ये उन लोगों की, उस परिवार की ममता की, उसके संस्कार जो होने चाहिए, जो क्रियाक्रम के जो संस्कार होने चाहिए, वो भी संस्कार करने का अधिकार उस माँ बाप को नहीं दिया उन्होंने। और हम इस चीज़ की भर्त्सना करते हैं और सरकार के खिलाफ इस चीज़ का आंदोलन भी छेड़ रहे हैं। और उसी के एवज में कल शाम को हमने कैंडल नाइट एक मार्च निकाला था और सरकार को हम दिखाएंगे कि सरकार को अब सोचना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। आम आदमी की सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार सरकार का बनता है, जिम्मेवारी सरकार की बनती है। तो सुना आपने, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आक्रोश आप लगातार लोगों में देख रहे होंगे। लगातार HR न्यूज आपको दिखा रहा है 2 दिन से किस तरीके से यहाँ हालात और स्थिति है। जनाब ये बताइए, आप क्या कहेंगे जो ये आज किसान आंदोलन के उसमें खड़े हुए हैं यहाँ पे अम्बेडकर पार्क में, और किसान आंदोलन में जो 3 बिल दिए हैं वो वापस लेना चाहिए सरकार ने बहुत ही गलत काम किए जो किसानों के ऊपर ये बिल थोपे हैं। जनाब क्या कहेंगे आप लोग आंदोलन? मेरा कहने का मतलब ये है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी प्रधानमंत्री जो उस वक्त होते थे प्रांतों के पद होता था मुख्यमंत्री की जगह, तो उसके अंदर सर छोटू राम को भी बुलाया था, सबको बुलाया था। और उसके अंदर कहा कि मेरी फौज के लिए 5 रुपया मन के अंदर गेहूं की आवश्यकता है। लेकिन सर छोटू राम ने उस अंग्रेजी सरकार के अहदेदारों को कहा कि मेरा किसान का पट्टा नहीं खाता, मैं 10 रुपए मन बेचूंगा, आपको चाहिए तो। और गवर्नर जनरल उठ करके चले गए। उसके बाद खिजर हयात खान से जो उस वक्त मुखिया थे पंजाब सरकार के, उनसे कहा कौन है, उन्होंने कहा किसानों के नेता सर छोटू राम है, यही बात करेंगे। उस वक्त वो सरकार झुकी और उन्होंने कहा छोटू राम हम आपको 10 रुपया देंगे मन का। लेकिन आज उसने छोटू राम ने कहा हम सारे गेहूं हम देंगे। लेकिन जो पैदा करता है वो पंजाब और हरियाणा करता है, जो हम सिस्टर स्टेट पंजाब की हैं। और सारे देश जितने प्रांत हैं वो गेहूं हमसे लेते हैं मोल, हम नहीं लेते। इसलिए भाव किसान का पंजाब के अनुसार होना चाहिए, पंजाब के किसान का भला होना चाहिए। आज हम मांग करते हैं इस सरकार से कि हमारी MSP कम से कम जो प्राइस है उसको मुकर्रर करे। लेकिन हमारे देश की जो सरकार, जो हमारी चुनी हुई सरकार, वो आज हमारे किसान की बात नहीं मानती। और जो अंग्रेज की बात थी वो हमारे छोटू राम की बात को उन्होंने तरजीह देके मान लिया। सरकार का ये कहना है कि किसानों में कोई विरोध नहीं है, राजनीतिक पार्टियां उनको गुमराह कर रही है, किसानों का अध्यादेश उनके हक में है। ये जो सरकार कहती है बिल्कुल गलत है। आम किसान का विरोध है। आप किसी सड़क पर जाइए, हर किसान इस बात की चर्चा करता मिलेगा। आप किसी चौपाल में जाइए, केवल इस सरकार ने अपने आदमियों को डेप्यूट किया है, जो इनके होदेदार हैं, जो इनके ऑफिस बियरर हैं, उनको क्षेत्र के अंदर सिवाय द्वेष पैदा करने के और काम नहीं किया। एक बात बताइए, पूरे देश प्रदेश में एक तरफ किसान परेशान अध्यादेश को लेकर, एक तरफ बेरोजगारी और एक तरफ ये यूपी के हाथरस में जो हुआ, क्या कहेंगे? तमाम देश की स्थिति को किस रूप में देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बीजेपी सरकार ने अपने आदमियों को पेमेंट के कर्मचारी बनाया हुआ है। जितने वर्कर हैं इनको पेड करती है ये, और उनको मोदी करती है। बाकी ना बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, ना रात को चलना सुरक्षित है, ना किसान को अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, ना मजदूर को। अब इन्होंने मजदूर के कानून में भी अमेंडमेंट कर दिया, जितना हमारा पुराना कानून था खत्म कर दिया। 300 कर्मचारियों तक के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनमें कोई कानून लागू नहीं। कभी हायर्ड एंड फायर्ड की पॉलिसी आ गई। आज जरूरत है तो रखो, किसी कानून में हम नहीं जा सकते। इसका सबसे भारी नुकसान होगा। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो तमाम बैनर वो दिखाएं। लोग देखिए, बुजुर्ग है, युवा है, बच्चे, तमाम सब लोग हैं। बैनर देख सकते हैं आप, लगातार हाथों के अंदर बैनर लेकर के ये लोग लगे हुए हैं। अब ये ज्ञापन देने जाएंगे और उसके बाद हम आपको वहाँ की सीधी कवरेज दिखाएंगे। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।